रेस्पेक्ट। नंबर थ्योरी की इस क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पढ़ रहे थे और उसमें आप देखिएगा लास्ट टाइम मैंने कुछ रिजल्ट दिखाया होगा। एक रिजल्ट ये भी था, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन देन ए की पावर एम कॉन्ग्रुएंस बी की पावर एम मॉडुलो एन। आप पिछली वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर मैंने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की डेफिनेशन बताया था और उस पर कुछ रिजल्ट भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। एक रिजल्ट ये बाकी रह गया था कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन होगा तो ए की पावर एम कॉन्ग्रुएंस बी की पावर एम मॉडुलो एन। इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं प्रूफ। देखिए, इस रिजल्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन है, यानी ये चीज़ आपको सपोज करना है, फिर इसका यूज करके हम लोग को ये दिखाना होगा कि ए की पावर एम कॉन्ग्रुएंस बी की पावर एम मॉडुलो एन। ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। इसको हम लोग सपोज करेंगे और ये प्रूफ करके लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, लेट ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन है, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। अच्छा, अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन होगा तो आप कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन यूज करिएगा। क्या लिखेंगे? एन डिवाइड्स ए माइनस बी। जो n होगा वह a माइनस बी को डिवाइड करेगा। इसको हम बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे क्लेम। क्या प्रूफ करना है? हम लोग को ये प्रूफ करना है a की पावर m कॉन्ग्रुएंस b की पावर m मॉडुलो n। हमें ये प्रूफ करके लाना है। अच्छा, ये प्रूफ कब होगा? दैट इज, ये तभी प्रूफ हो पाएगा जब n डिवाइड कर जाए a की पावर m माइनस b की पावर m। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये होता है तो ये लिखते हैं और जब ये होगा तो आप उसको बैक ये लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस की जो ये डेफिनेशन है, a की पावर m कॉन्ग्रुएंस b की पावर m मॉडुलो n, ये कब होगा? जब ये n इस वाले नंबर से इस नंबर को माइनस करें और n उसको डिवाइड कर दें। जब ऐसा होगा तब आप ऐसा लिख पाओगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बस हम लोग ये प्रूफ करके दिखाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे, वी नो दैट a माइनस बी डिवाइड्स a की पावर m माइनस b की पावर m। देखिए, ये लाइन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन कहाँ से लिख रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। a माइनस बी जो होगा वह इसको डिवाइड करेगा। ये चीज़ कहाँ से पता चल पा रही है? देखिए, a की पावर m माइनस b की पावर m ये लिखा गया है। फिर आप क्या करिएगा? इसमें रिप्लेस करिए a इज इक्वल टू बी। इसमें रिप्लेस करिए a इज इक्वल टू बी। जैसे a इज इक्वल टू बी आप इसमें रखोगे तो उससे क्या मिल जाएगा? a की पावर m माइनस बी की पावर m इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू बी इज सॉल्यूशन ऑफ a की पावर m माइनस बी की पावर m इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू बी जो होगा वह a की पावर m माइनस बी की पावर m का सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a की पावर m माइनस बी की पावर m। अच्छा, ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, ये अगर आप क्लास 8 की 7-8 की मैथ उठाएंगे तो वहाँ पर एक थ्योरम होती है, डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है पॉलिनोमियल में, वहाँ एक थ्योरम होती है, उसका यूज किया गया है। अच्छा, और भी कई जगह पे हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ
कि अगर मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सपोज ये एक इक्वेशन है, आप इसमें क्या करिए, x की जगह पे 2 रखिए। अगर आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, जैसे ही सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स माइनस 2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर होगा। अच्छा, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो होगा वह डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये इसका फैक्टर है, यानी ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, ये एक्सप्रेशन इसको डिवाइड करेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। देखिए a की पावर m माइनस b की पावर m लिखा है। अगर आप a की जगह पे b पुट करें तो a की पावर m माइनस b की पावर m का आंसर 0 आ जाएगा। आप रख के उसमें देखिएगा, a की जगह b पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, b की पावर m माइनस b की पावर m इज इक्वल टू 0। a की जगह b रखिएगा, b की पावर m, b की पावर m, तो आंसर अपने आप मिल जाएगा 0। तो a की पावर m माइनस b की पावर m इज इक्वल टू 0, इसको a इज इक्वल टू b सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a माइनस b जो होगा, a माइनस b जो होगा वह इसका फैक्टर होगा। वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने ये कर दिया तो उससे क्या होगा, a माइनस b इसको डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस b जो होगा ये डिवाइड करेगा a की पावर m माइनस b की पावर m। इसको बना ले इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंबाइन करिए, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, देखिए n इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, यानी n फाइनली इसको डिवाइड कर जाएगा। n डिवाइड्स a की पावर m माइनस b की पावर m। ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, फिर a माइनस b इसको डिवाइड कर रहा है, तो फाइनली m इसको डिवाइड कर जाएगा। तो वही लाइन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही n डिवाइड करेगा a की पावर m माइनस b की पावर m को, तो तुरंत हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m कॉन्ग्रुएंस b की पावर m मॉडुलो m। और यही चीज़ आपको प्रूव करके लाना था। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आगे जो ये सब रिजल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आगे इतना यूज होने वाला है, कंपटीशन में यहाँ से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। वे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन को कराने से पहले अभी एक थ्योरम और है जिसका डेरिवेशन पहले मैं आपको करा दूँ। जब डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा तब हम लोग आएंगे जो क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके बेसिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अगले थ्योरम पे हम लोग आते हैं। अब अगले थ्योरम पे आते हैं। देखिए थ्योरम क्या है, लेट a एंड b आर एनी इंटीजर्स। सपोज a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, देन a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n if and only if a congruence b modulo n if and only if a and b give same remainder when divided by n।
कॉन्ग्रुएंस में अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है, जिसका आगे यूज होने वाला है, जो आपके एग्जाम में भी आ सकती है, वो ये थ्योरम है। और आप देखिए इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आप ये सपोज करोगे तो ये प्रूफ करके लाओगे, और अगली बार ये सपोज करोगे तो आपको ये प्रूफ करना होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ है। अच्छा, पूरे थ्योरम में कहा क्या गया है उसको समझते हैं। देखिए, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन। सपोज ए बी के कॉन्ग्रुएंस है मॉड एन के रिस्पेक्ट में। फिर आप क्या करिए, ए को डिवाइड करिएगा इस एन से, और सपोज रिमाइंडर R1 है। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ कोई रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो आप ए को डिवाइड करेगा, पहले वाले नंबर को एन से डिवाइड करिए, और सपोज रिमाइंडर R1 है। ऐसे बी को डिवाइड करिएगा एन से, इस वाले नंबर को भी एन से डिवाइड करिए, और सपोज यहाँ पे रिमाइंडर R2 है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन होगा तो ये रिमाइंडर आपस में इक्वल होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर दो नंबर्स को एन से डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम आ जाए, तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए, ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, और फिर आगे ये कहा जा रहा है कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन होगा इफ एंड ओनली इफ। कब? जब ए और बी को एन से डिवाइड करें, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इसका यूज करके हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट आंसर बताना, एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर बताना बहुत ही टफ होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक नंबर है 41 की पावर 2024 चल रहा है। 41 की पावर 2024 को अगर डिवाइड करें सपोज 7 से, इतने बड़े नंबर को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये सब चीज़ें हम लोग इस थ्योरम का यूज करके बता सकते हैं। अब आपको आइडिया हो गया है कि नॉर्मल वे में अगर आप सिंपल अगर किसी से पूछा जाए कि इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा, तो बताना बहुत टफ होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कॉन्ग्रुएंस रिलेशन यूज करते हैं तो यही चीज़ बताना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए पहले हम लोग इस थ्योरम का डेरिवेशन कर लेते हैं। जब थ्योरम प्रूफ हो जाएगी तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रूफ। अब हम लोग इस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स एंड n belongs to set of natural number। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में जो ये n लिखा होता है ब्रैकेट में मॉड n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, स्टेटमेंट में भी गिवन है, और n आप जानते रहिएगा कि ये नेचुरल नंबर है। अब देखिए हम लोग यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज करने वाले हैं। अब डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, नंबर थियरी में पीछे मैंने आपको बता दिया है। आप पीछे पढ़ के देखिएगा, पीछे की जो वीडियो अपलोड है उसमें आप देखिएगा तो डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बताया है। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, सपोज एक नंबर ए है और उसको बी से डिवाइड करना है, ए को बी से डिवाइड करना है, तो दो इंटीजर्स मिल जाएंगे, एक क्यू मिलेगा और एक आर मिलेगा, सच दैट जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वह इज इक्वल टू बी इंटू क्यू और प्लस आर। ये आर यहाँ पे रिमाइंडर होता है, आर रिमाइंडर होता है, और क्यू को कोसेंट कहते हैं, और ए और बी डिवाइडेंड और डिविजर। आप लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग इसी थ्योरम का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ
वी डिवाइड ए बाई एन, अगर हम लोग ए को एन से डिवाइड करें देन बाई डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट Q1 and R1 such that Q1 और R1, ये भी देखिए एक बार n से a को डिवाइड करेंगे तब ऐसे Q और R लिखना होगा, फिर एक बार b को n से डिवाइड करेंगे तब भी ऐसे Q और R लिखना होगा। तो जब दो बार डिवाइड करेंगे तो पहली बार डिवाइड करेंगे तो कोसेंट Q1 सपोज कर लेंगे, रिमाइंडर R1, फिर नेक्स्ट टाइम जब डिवाइड करेंगे तो कोसेंट Q2 सपोज करेंगे और रिमाइंडर R2 सपोज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग a को डिवाइड करें n से तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो Q1 और R1 मिल जाएगा, सच दैट a इज इक्वल टू जिसको डिवाइड करते हैं वह होगा जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इफ we divide b by n, अब अगर हम लोग b को n से डिवाइड करें देन तब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम यूज करें। देखिए b को डिवाइड कर रहे हैं तो b इज इक्वल टू किससे डिवाइड कर रहे हैं n से इनटू कोसेंट, तो अब कोसेंट हम लोग क्या मानेंगे Q2 क्योंकि Q1 आप यहाँ पे सपोज करेंगे, प्लस आगे क्या लिखेंगे रिमाइंडर यानी R2, इसको लोग बना देंगे इक्वेशन 2। अब आप ये करिएगा इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करिए, देखिए लेफ्ट में आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, राइट में जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से इन कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में आएगा Q1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2, तो आगे लिखेंगे R1 माइनस R2 और इसको बनाएंगे इक्वेशन 3। अच्छा जब यहाँ तक हो जाएगा, अब जो आपकी थ्योरम है क्योंकि वह इफ एंड ओनली लिखा गया था तो दोनों तरफ से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। देखिए पहले हम लोग ये सपोज कर लें कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है, ये सपोज करके ये चीज़ प्रूफ करें, फिर अगली बार ये सपोज करके ये प्रूफ करेंगे। हम लोग ऐसे कर लेते हैं, या तो आप ऐसा करिए, देखिए कई बार जब कोई सेंटेंस इफ एंड ओनली होता है और इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है इधर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड ला देते हैं या राइट हैंड साइड सपोज करके फिर लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखा देते हैं, इफ एंड ओनली हो जाता है। कई बार हम लोग एक साथ इफ एंड ओनली प्रूफ करते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाउ R1 इज इक्वल टू R2 इफ एंड ओनली। देखिए रिमाइंडर सेम होगा, यानी हम लोग स्टार्ट इधर से कर रहे हैं, पहले इस वाले पार्ट को सपोज करें सेकेंड पार्ट को और फर्स्ट को दिखाएंगे, फिर फर्स्ट को सपोज करके सेकेंड दिखा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 अगर इक्वल हुआ तो यहाँ से देखिएगा अगर R1 R2 के इक्वल हो जाएगा तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू n Q1 माइनस Q2, ये मिल जाएगा। ये इक्वेशन 3 का यूज किया गया। अगर R1 R2 आपका इक्वल हुआ तो उससे क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो ये ओनली ये बचेगा, ये लिखा गया। और इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, जब भी एक नंबर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखा जाए तो b a को डिवाइड करता है और c भी a को डिवाइड करता है। तो ऐसे देखिए ये अपने आप में एक नंबर है, इस नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखा गया है, तो n इसको डिवाइड करेगा। क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली n डिवाइड्स a माइनस b। और हम लोग जानते हैं कि जब n a माइनस b को डिवाइड करता है तो क्या लिखते हैं, इफ एंड ओनली a कॉन्ग्रुएंस b
मॉडुलो n। तो देखिए जब ये सपोज करेंगे तो ये मिल जाएगा, और जब ये सपोज करेंगे तो आपको बैक ये मिल जाएगा, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ है। तो आज जो मैंने रिजल्ट आपको प्रूफ करके दिखाया है, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ होता है, और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिजल्ट है, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज होने वाला है। आज की वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और बहुत जल्द ही मैं अगली वीडियो आपको बना के दूंगा, और उस वीडियो में मैं इस पे जो क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। फिर